तो जमून जी तुम देर हो। टाइम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा क्लास होगा मार्बोज और कैंडलस्टिक पैटर्न पे। प्रीवियस क्लास हमारा जो था वो हैमर, हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर उस पे था। कल जो हमारा क्लास था वो बुलिश एंड बेरिश हरामी पे था। किसी ने भी अगर वो क्लास नहीं देखा हो, अटेंड नहीं किया हो, तो वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा मार्बोज कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ के जो कैंडलस्टिक पैटर्न है हमने सीक्वेंस से स्टार्ट किया है। और आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की हुई। तो प्रैक्टिस के बाद आप जब भी आप कैंडल स्टिक पैटर्न किसी भी वक्त किसी भी सेशन पे मार्केट पे अप्लाई करो तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। हमारे पास प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में मारोबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न है। मारोबोजो हम इसको मारोबोजो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना इसकी स्ट्रक्चर आपके सामने। मारोबोजो कैंडल में स्ट्रॉन्ग बायर्स और स्ट्रॉन्ग सेलर होते हैं। इसमें विक की गुंजाइश बहुत कम बल्कि नहीं होती। ठीक है, ये आपके साथ जो है ना मार्बोजो कैंडल है, ये वाला। ये बुलिश मार्बोजो है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना ये बेरिश मार्बोजो है। यहाँ पे अगर आप देख लो तो यहाँ पे हमारे साथ कोई भी विक या शेडो जिसको हम कहते हैं नहीं है। क्यों? इसके रीजन यही है क्योंकि ये स्ट्रांग इस कैंडल में स्ट्रांग बायर्स हैं और इस कैंडल में स्ट्रांग सेलर्स हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है अपने बुलिश एंड बेरिश पावर को कि कितने पावर है इसमें। अगर विक होगा भी तो बिल्कुल माइनर सा, बड़ा सा विक नहीं होगा और दोनों साइड भी नहीं होगा। वन साइड विक होगा और माइनर केस पे, एक्सट्रीम माइनर केस पे उस पे विक होगा, ठीक है। और वन साइड विक होगा। दोनों साइड विक अगर होगा तो वो इसको हम मारूबोजू नहीं कह सकते। ये मार्केट में बहुत कम बट बहुत पावरफुल जो है ना ये आपको सिग्नल्स इंडिकेशन देता है। मारुबोजो की प्रॉपर्टीज आप देख ले। ये एक जापानी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, और बहुत पावरफुल है। दीज आर एक्सट्रीमली पावरफुल कैंडल। एक्सट्रीमली आपका मतलब बहुत ज्यादा। दे हैव लॉन्ग बॉडी विद द स्मॉल आर नो शेडो। यहाँ पे जो है ना आपको कहते हैं कि इसके बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, लॉन्ग होगी और स्मॉल आर नो शेडो। या तो शेडो होगा तो बिल्कुल स्मॉल होगा, बल्कि और अगर नहीं इस्तेमाल नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई गुंजाइश गुंजाइश नहीं है बड़ी विक का या शेडो का। When a green Morbozo candle is formed, it means the assets open at a certain level and keep rising without falling down. अगर आप लोगों को कहीं भी मार्केट में आपको मार्बोजो मिल जाए, ठीक है, अगर ग्रीन मार्बोजो मिल जाए तो आप लोगों ने बाय करना है, ठीक है। ये आपको इंडिकेशन देता है कि अभी मार्केट विदाउट फॉलिंग ऊपर जाएगा। मतलब यही कि मार्केट बेरिश नहीं जाएगा, अभी बाय में जाएगा। अगर आपको रेड कैंडल मिल गया, रेड मार्बोजो, तो उसका मतलब ये है कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। सिमिलरली रेड मार्बोजो ये भी हुआ। कैन बी ट्रेंड रिवर्सल। कैन ये यहाँ पे जो है ना आप नोट कर ले कि इसके लिए लाजमी नहीं है कि ये सपोर्ट पे आ जाए, ये दरमियान में भी आ सकता है, ठीक है। और ये जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंट पे आता है तो यहाँ पे जो है ना आपको ट्रेंड रिवर्सल देगा। अगर मार्केट बाय में जाता है, अगर बाय के एंड में, बुलिश ट्रेंड के एंड में आप लोगों को, ये बुलिश ट्रेंड है और इस बुलिश ट्रेंड के एंड में यहाँ पे आपको बेरिश मार्बोजो कैंडल मिल गया, तो मतलब ये कि ये ट्रेंड जो बुलिश है ये रिवर्स होगा बेरिश की तरफ। तो ये आपको ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी आप इसको कह सकते हो। मार्बोज विद हायर वॉल्यूम इज मोर पावरफुल। यहाँ पे वॉल्यूम से मुराद जो है ना, वॉल्यूम से आप सेशंस को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशंस में या लंदन सेशन में अगर आपको ये मिल जाए तो वहाँ पे जो है ना आपको इवन कि एशियन सेशन में भी आपको मिल जाए तो वो आपको अच्छा खासा रिजल्ट देता है। बट अगर आप लेट नाइट आपको टोक्यो सेशन या लेट नाइट आपको मिल गया तो वहाँ पे वॉल्यूम नहीं होता। तो जब मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जब की बात नहीं होती, पावर नहीं होती बायर्स एंड सेलर का, तो अगर वहां पे कोई भी पैटर्न, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई भी चार्ट पैटर्न्स आपको मिल जाए तो उसी तरीके से वो आपको
मूवमेंट नहीं देगा, जिस तरीके से उनको मूवमेंट करना चाहिए, ठीक है? तो लाज़मी है कि आपको जो है ना ये वाला आप प्रॉपर्टी ज़हन में रखें। बाज़ औक़ात अगर जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो इसकी कई रीज़न में से एक रीज़न ये भी होता है कि हमने लो वॉल्यूम के टाइम पे हमने मार्केट में एंट्री हमने लिया होता है, तो इसी वजह से, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मार्बोज़ो की अब टाइप्स हैं। ये सारा जो है ना बहुत ईज़ी है, इसी वजह से मैं इस पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करता। आप लोगों को जस्ट प्रैक्टिकली मार्केट में सिखाऊँगा, दिखाऊँगा कि ये कैसा काम करते हैं। मार्बोज़ो पुल इसको हम कहते हैं, ठीक है? मार्बोज़ो पुल जिसमें विक नहीं होता, हाई एंड क्लोज़, ठीक है? और लो, ठीक है? इसमें इसी वजह से हम इसको पुल मार्बोज़ो पुल कहते हैं कि इसमें ना नीचे की तरफ विक होता है, नो ऊपर की तरफ, दोनों तरफ विक नहीं होता। तो ये पुल मार्बोज़ो है और ये पुल पावरफुल कैंडल होता है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मारोबोज़ो ओपन, मारोबोज़ो ओपन अगर हम किसी पैटर्न को मारोबोज़ो ओपन कहते हैं, तो उसी वजह से कहेंगे कि यहाँ पे जो है ना ग्रीन कैंडल की अपर की विक होगी और रेड कैंडल की नीचे की विक होगी। इसका मतलब यही है अगर मार्केट ऊपर जाता है, अगर मार्बोज़ो आपको मिल गया, तो रेड मार्बोज़ो मिलेगा ना ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे नीचे की तरफ विक अगर है, तब भी पॉसिबल है, बट कितना माइनर सा, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं। तो उसको हम ओपन मार्बोज़ो कहते हैं, तो यहाँ पे हम जो है ना सेल कर सकते हैं। इस कैंडल पे हम सेल कर सकते हैं। अब मार्केट नीचे आ जाए और यहाँ पे सपोर्ट के मुकाम पे आपको मार्बोज़ो मिल जाए और ग्रीन वो तो लाज़मी ग्रीन होगा, बट उसका अगर विक ऊपर की तरफ हो, ठीक है? तो वो एक्सेप्टेबल है। अगर इसका विक नीचे की तरफ हो और ऊपर की तरफ ना हो, तो फिर हम इसको मार्बोज़ो ओपन या फुल मार्बोज़ो नहीं कह सकते, ठीक है? यहाँ पे दूसरी तरफ मार्बोज़ो क्लोज़, क्लोज़ मार्बोज़ो हम कहाँ पे जो है ना सजेस्ट करते हैं ट्रेडर्स को कि आप यहाँ पे ट्रेड लें। जब आपको मार्केट यहाँ पे 2 पैटर्न मिल गया, 2 ये एक पैटर्न है और ये इसको हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। एक ही कैंडल से आपको मार्केट की इंडिकेशन देता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। और यहाँ पे देखिए बॉडी ग्रेटर देन 95%, 95% से 5% इसका विक होगा, ठीक है? और 95% इसका बॉडी होगा। अगर किसी कैंडल का यहाँ पे आप देखें अब ये इसकी उलट है कंप्लीट, तो इसको भी हम मारोबोज़ो कह सकते हैं बट इसको हम क्लोज़ मारोबोज़ो कहते हैं और जितना भी इसका विक ज़्यादा हो उतना ये कैंडल वीक होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न वीक होगा, ठीक है? ये आप ज़हन में रखें। हमारे साथ मार्केट में सबसे पावरफुल ये है। ये दोनों जो है ना एक्सेप्टेबल हैं बट दोनों वीक कैंडलस्टिक पैटर्न है मारोबोज़ो इसको हम कहते हैं वीक, ठीक है? तो हमने एक्सट्रीम पे ही काम करना है क्योंकि हम यहाँ पे डॉलर्स को लॉस करते हैं, पीकेआर को नहीं। इसमें इतना कुछ नहीं है, बहुत ईज़ी है। नोट से इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ जाए, आप पहचान लें, बाकी मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप लोगों को दिखा दूँगा। ठीक है? अभी आप देखें मैंने आप लोगों से कहा कि इसके लिए सपोर्ट लाज़मी नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ये ट्रेंड के दरमियान में आया है, बट इसने मार्केट को क्या किया है, कंटिन्यू रखा। यहाँ पे जो है ना एक बेरिश मारोबूज़ हो गया तो मार्केट सेल आया। अब यहाँ पे दरमियान में फिर आ गया तो मार्केट को कंटिन्यू कर दिया। तो ये एक रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी है। रिवर्सल के साथ-साथ मतलब यही रिवर्सल का मतलब यही है कि मार्केट सेल में आ रहा है और दरमियान में यहाँ पे सपोर्ट के मुकाम पे जहाँ भी आपको मारोबोज़ो पुल मिल गया। तो पुल मारोबोज़ो के बाद मार्केट रिवर्स हो गया इधर बाय की तरफ। तो ऑलरेडी मार्केट बाय में है और इसके दरमियान में अगेन आपको मारोबोज़ो मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि मज़ीद मैं बाइंग कर सकता हूँ। ठीक है? कहाँ तक वो आपकी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे डिपेंड करता है। आपने डायरेक्ट यहाँ पे बाय नहीं करना कि यहाँ पे भी बाय करना है और इससे ज़्यादा लॉट साइज़ यहाँ पे बाय करना, नहीं। क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस किधर आएगा? अगर यहाँ पे आता है तो फिर तो ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है और टीपी आपका अगर यहाँ पे हो तो टीपी छोटा है। ठीक है? तो फिर वहाँ पे आप लोगों ने अपने ट्रेड को मैनेज करना है, अपने साइकोलॉजिकल जो आपकी वीकनेसेस है, उसको जो है ना आपने फ़ोकस करना है कि आप उसको इग्नोर कर दें। ठीक है? जो शैतानी ख़्यालात होता है कि आपको मार्केट कहे कि आ जाओ अब फुल मारो, वो जो है यहाँ पे
मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगा तो आप ट्रेड दे सकते हो, नहीं। आपने स्टॉप लॉस को हमेशा मद्देनज़र रखते हुए आपने ट्रेड करना है। क्योंकि अगर आपको कोई एंट्री आपसे मिस हो जाए और दोबारा वो आपको चांस दे एंट्री लेने का, तो वहाँ पे आपने सोचना है कि क्या मेरा जो स्टॉप लॉस है, वो मेरे मनी मैनेजमेंट के साथ है या नहीं? क्योंकि अगर मेरा अकाउंट $100 का है और स्टॉप लॉस मैं $50 का दूँ, तो वहाँ पे तो मेरा 50% अकाउंट उड़ जाएगा। चाहे टीपी वहाँ पे $100 का क्यों ना हो, और फिर अगर टीपी आपको 40 या 50 का हो तो फिर तो कभी भी आप वो ट्रेड ना लें। ठीक है? तो यहाँ पे जो कंटिन्यूएशन बात करने का मकसद यही है कि दरमियान के ट्रेंड में मतलब कंटिन्यूएशन जो मार्केट आपको मार्बोज़ो के साथ कंटिन्यू करता है, तो वहाँ पे आपने बहुत ध्यान दे के आपने ट्रेड करना है, ठीक है? बल्कि आप ना भी करो तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट आपको ये एंट्री मिल गया, ये काफ़ी है यहाँ पे सपोर्ट पे मार्बोज़ो का। अब अगर आप दरमियान में लेना चाहते हो तो आप देख लें स्टॉप लॉस किधर आता है आपका, फिर आप ले सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे आता है तो फिर कभी भी आप ये ना लो। ठीक है? तो ये बुलिश का भी एक सिनेरियो है और बेरिश का भी ये सिनेरियो सेम टू सेम। इसमें कुछ भी नहीं है, बट आप लोगों की प्रैक्टिस की बात है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो, बैक टेस्टिंग करते हो, ठीक है? आपकी ग्रिप कितना स्ट्रॉन्ग है इस पे, आप फिर ट्रेड ले सकते हो। बाद स्टूडेंट्स हमें जो है ना एनालिसिस ठीक उसने की हुई, बट वो उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो ट्रेड ले। तो वो हमें एनालिसिस सेंड कर देते हैं और फिर पूछते हैं कि ये ठीक है या नहीं। ठीक है? तो वो तो ठीक होता है, बट हमारी कन्फर्मेशन के बाद हमें वो ट्रेड लेता है। ठीक है? तो वो हमें कहाँ से पता लगता है कि ये ठीक है नहीं? इसी तरीके सेम प्राइस सेक्शन से पता हमें लगता है, चार्ट से लगता है, कैंडल से लगता है। ठीक है? ये सेम ऑल ये टोटल जो है ना प्राइस सेक्शन होता है। तो जो हम आपको सिखाते हैं, वही जो है ना हम खुद भी अप्लाई करते हैं। तो क्यों ना आप खुद डिसीज़न लिया करें, ठीक है? फिर आप जो है ना हमें एनालिसिस से आप वो जो है ना हमें सेंड करते हो तो कोई इश्यू नहीं, हम कन्फर्म कर देते हैं। बट ये आपकी अब फिर आदत बन जाएगा कि हाँ, यहाँ से मैं बाय लूँ या सेल लूँ। ठीक है? आप वहाँ पे ट्रेड लिया करें। हाँ, लाज़िमन आप हमसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा टोटल अकाउंट $100 का है। मुझे यहाँ पे जो है ना स्टॉप लॉस 50 पिप्स का आता है और टीपी 100 पिप्स का। तो वहाँ पे हम आपको सजेस्ट कर दें कि 0.01 के साथ आप ट्रेड करें। ठीक है? तो ये एक बात होती है एनालिसिस की, नहीं कि एनालिसिस आप हमारे साथ शेयर करो। अगर शेयर करना है तो भी ठीक है, बट वहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना होता है, ठीक है? और वो आप खुद बूस्ट करोगे, जब आप खुद ट्रेड लोगे। ठीक है? अगर आपको पता है कि हाँ, गाड़ी का टायर ठीक है, उसके रंग अच्छे चलता है, ठीक है, इंजन भी चलता है, तो फिर और आपको आपके साथ लाइसेंस भी है, तो फिर क्यों आप घबराते हो रोड पे चलने से? क्योंकि आपको चलना भी आता है ठीक है, गाड़ी को ड्राइविंग करना भी आता है, तो फिर क्यों आपको उस्ताद से जो है ना परमिशन लेना पड़ता है और पूछना है कि यहाँ पे कितना स्पीड लगाना है या ब्ला-ब्ला। तो वहाँ पे आपने खुद गाड़ी में बैठना है और चलाना है, ठीक है? वहाँ पे जस्ट आपने इतना देखना है कि अगर मुझे किस गाँव में मतलब आबादी के एरिया में कितनी स्पीड से जाना है और मोटरवे पे कितने स्पीड से जाना है, उसको आपने मद्देनज़र रखते हुए चलना है, ठीक है? तो यहाँ पे अकाउंट के साथ आपने यही गुज़ारा करना है कि आपको अगर एनालिसिस मिल जाए, ठीक है? आपको लगे कि ये एनालिसिस मेरा ठीक है, ये आपको मनी मैनेजमेंट की बातें कर रहा हूँ इसके साथ। तो आपने इतना करना है कि वहाँ पे आप लोगों ने जो है मनी मैनेजमेंट के साथ $5-6 प्रॉफ़िट और $2-3 स्टॉप लॉस लगा के आपने मार्केट में एंटर होना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे एनालिसिस जब रॉन्ग साबित होते हैं, तो इस स्टॉप लॉस की वज़ह से और हाई रिस्क की लॉट साइज़ के साथ वो फिर लॉस में जाता है। तो हम वेट फिर नहीं कर सकते, तो हम जल्द से जल्द क्लोज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉट साइज़ हाई होता है और हम इसकी लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा अकाउंट वॉश हो जाता है, तो उसी में हम लॉस कर बैठते हैं। तो ये भी आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है कि मनी मैनेजमेंट इज़ द बैकबोन ऑफ फॉरेक्स, ठीक है? मनी मैनेजमेंट आपकी अकाउंट की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, सेहत के लिए, कि आप अपना स्टॉप लॉस और लगाएँ और मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें। अच्छा, यहाँ पे इसी वजह से मैंने आपको ये डिस्कस कर दिया क्योंकि बाज़ औक़ात हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न मिल जाता है, तो वहाँ पे हम जो है ना बहुत ज़्यादा लॉट साइज़ के साथ एंटर हो जाते हैं और फिर वो पैटर्न हमें जो है ना लॉस देता है। तो ये हमारे पास मारोबोज़ है। अब देखें, ये मारोबोज़ो अगर आपको नज़र आता है, तो ये मारोबोज़ो हमारे पास कंटिन्यूएशन पैटर्न है
बट देखिए एक कैंडल तकरीबन 20 पिप्स भी इसने नहीं दिया, मार्केट रिवर्स हो गया। क्यों? क्योंकि इसका काम जो है ना खत्म हुआ है। ऑलमोस्ट ये लास्ट स्टेज है, या तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है? और या यहाँ पे न्यूज़ टाइप्स जो भी होगा। तो आपको जो है ना नीचे से कोई मार्बोज़ो पकड़ लेना है, वहाँ पे आप बाइंग लेने। तो मार्बोज़ो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लाज़मी होता है, आप ये ज़हन में रखें। अच्छा, किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, मार्केट में जब ये मरबूज कैंडल आ जाए ना, तो हम फिर डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं या सेकंड थर्ड कैंडल का वेट करेंगे? बिल्कुल। नहीं, जो कैंडल है ना सेकंड कैंडल की, उसके लिए वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना अगर हमारे पास इस तरीके से कैंडल आ जाए, ये मैं आप लोगों को माउस को क्या कर दूँ? ये मेरे पास मारोबोज़ो या बेरिश या बुलिश मारोबोज़ो हो गए, ठीक है? तो इसके थोड़ा-सा वीक भी होना चाहिए, थोड़ा-सा ने मेरा एंट्री लेवल कहाँ पर होना चाहिए? जब भी मार्केट इस हाई को क्रॉस करे, मुझे एंट्री लेना चाहिए। फिर चाहे मार्केट नीचे आ जाए, चाहे ऊपर चला जाए, मुझे यहाँ पे एंट्री लेना है, ठीक है? और मेरा स्टॉप लॉस बिलो द प्रीवियस कैंडल लो, ठीक है? स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे आपने इस कैंडल की हाई को क्रॉस करते हुए देखना है कि ये क्रॉस करता है, तब मैंने ट्रेड करना है। दूसरी बात ये कि जितना भी आपके पास टाइम फ्रेम ज़्यादा होगा मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, उतना आपको वो मूवमेंट स्ट्रॉन्ग देगा। अब देखते हैं मार्केट में हम डे 1 में मार्बोज़ो तलाश करते हैं और मार्बोज़ो पे हम ट्रेड करते हैं। यहाँ पे देखें तो ये भी इसको भी हम मार्बोज़ो कह सकते हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट ये मार्बोज़ो है। वन साइड विक है, ठीक है? तो यहाँ पे हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं। मैंने आप लोगों से कहा कि मारोबो फुल मार ये अभी ओपन मारोबोज़ो ओपन है, ठीक है? मारोबोज़ो ओपन, ओपनिंग इसकी यहाँ हुई। तो यहाँ पे जब मार्केट क्रॉस कर दे इस लेवल को तो हमने बाय लेना है और स्टॉप लॉस बिलो द रिसेंट कैंडल, ठीक है? लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे मैंने बाय का स्टॉप लॉस इसके नीचे डालना है। ठीक है? और टीपी हमारा जो रेजिस्टेंट है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे भी टारगेट करें तो ऑलमोस्ट 1 टू 1 जो है ना टीपी आता है। 1 टू 1 यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे इसको हम जो मेजर ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जो हाई है, वो हमने टारगेट करना है। क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम में इसकी जो है ना प्रॉफिट अच्छा देने की चांसेस है। तो ये 4 रेशो ऑलमोस्ट ट्रेड हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप इंशाल्लाह अभी हम आपको बैक टेस्टिंग करेंगे, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है? देखते कि ये हमारा टीपी या स्टॉप लॉस हिट करता है। प्ले कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट कितना यहाँ पे इतना बड़ा गैप भी इसने छोड़ दिया, ठीक है? और यहाँ पे इसने टीपी हिट कर दिया और अच्छा एक एक जो है ना क्वेश्चन यहाँ पे राइज होते हैं क्योंकि लास्ट क्लास में लास्ट वीक में मैंने एक स्टूडेंट से मुझसे क्वेश्चन कर दिया कि रेजिस्टेंट जब ब्रेक हो जाता है तो फिर क्यों मार्केट नीचे आता है चाहे उसको चाहिए कि ऊपर चला जाए तो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंट भी ब्रेक कर दिया और फिर नीचे क्यों आ गया कोई बता सकता है ये इतना मूव इसने कर दिया इसके बाद मार्केट नीचे आ गया समीउल्लाह खान वाई नीचे रेजिस्टेंस था ना, नीचे रेजिस्टेंस था, मतलब रिट्रेसमेंट की। तो अभी अगर नहीं दोबारा से अच्छा गुड यहाँ पे जो है ना मार्केट रेजिस्टेंट जब ब्रेक करे तो उसको करेक्शन लाजमी होना चाहिए जिसको हम इंड्यूस कहते हैं तो यहाँ पे इसने करेक्शन कर लिया और मार्केट ऊपर गया अब चाहे मार्केट ऊपर चला जाए नीचे चला जाए वो जो है ना आपकी मार्केट की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि मार्केट की ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है ठीक है तो मार्केट की स्ट्रक्चर बुलिश है और मजीद मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आपको मार्बोजो भी क्लियर हो गया
और वो भी हमेशा जब एक रेजिस्टेंट या एक सपोर्ट ब्रिक होता है तो वो करेक्शन या रिट्रेसमेंट के लिए लाजमी आता है। और वो लेवल भी आपको फाइंड करना है लाजमी कि कहाँ तक ये आ सकता है। तो उसके लिए हम एक फाइबोनाची टूल भी यूज कर सकते हैं। और जो मैंने आप लोग को स्ट्रेटेजी बताया है एंगल्फिंग का, तो वो एंगल्फिंग के जो है ना वो जबरदस्त स्ट्रेटेजी है रिट्रेसमेंट या करेक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो है ना वो एंगल्फिंग का भी आप लोगों के साथ वो डिस्कस कर लूं। ये वाला एंगल्फिंग भी है जो कि ऑलरेडी मिटिगेटेड है बट स्टिल वैलिड है। मार्केट की चांसेस है कि यहाँ पे आए और मजीद ऊपर चला जाए। ठीक है। तो ये एक पॉइंट थी। यहाँ पे देखे मार्केट ने इंगल्पिंग की, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग इंगल्पिंग नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड कैंडल को देखे यहाँ पे इसने मिटिगेट किया हुआ है ऑलरेडी। मिटिगेशन का मतलब ये कि इसने टेस्ट किया है, ठीक है, बहुत जल्द। बट फिर भी मार्केट ने आपको, और मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होता है कि एंगल्पिंग की स्ट्रेटेजी पे आप 30 to 40 या 60 पिप्स आप रख सकते हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, उससे ज्यादा अगर आप रखोगे तो आपकी अपनी चॉइस है। मेरा स्ट्रेटेजी जितना भी मैंने टेस्ट किया है तो वो 60 तक देता है। तो आप देखें 1913 से 1987, ऑलमोस्ट इसने $70 आपको प्रॉफिट दिया। तो ये एंगल्फिंग का। और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं, स्टॉप लॉस हम इसके इससे 30 40 पिप्स नीचे रखते हैं। तो हम बात कर रहे थे मार्बोजो का। तो ये तो हो गया बुलिश मार्बोजो। ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यूएशन में भी आप देखें, यहाँ पे अगेन आपको मार्बोजो मिल गया, ये वाला। ये भी बुलिश मार्बोजो है। ठीक है, बट यहाँ पे एक सवाल रेज होता है कि क्योंकि ये तो सपोर्ट पे नहीं आया, इसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन मारोबोजो। तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। अगेन इसके बाद जो है ना अगेन हमारे साथ एक बुलिश मारोबोजो, स्ट्रांग मारोबोजो मिल गया है। तो यहाँ से अगेन हम बाय कर सकते हैं। तो कितना यहाँ तक बाय हो गया मार्केट, आपको इतना इसने प्रॉफिट दिया। और इस मारोबोजो के साथ साथ आप अपने कॉमन सेंस से भी काम लिया करोगे कि यहाँ पे हमारे साथ एक क्या बन गया? एंगल्फिंग। तो मार्केट यहाँ से मजीद ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो ये वाला एक एंगल्फिंग, ये एरिया आप नोट करें। 1885 जब भी इस यहाँ तक आ जाए तो मार्केट आपको एंगल्फिंग की स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है। तो ये हमारा मारूबोजू का आज टॉपिक है। बुलिश तो पॉइंट हो गया, कंटिन्यूएशन में भी पॉइंट हो गया। अब हम बेरिश की कोशिश करेंगे कि बेरिश हमें पॉइंट हो जाए, बेरिश मारूबोजू। तो फिर हम आगे बेरक चलेंगे। ऊपर है ना, ट्रेंड लाइन में। ये वाला यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ये इसके विक नहीं होना चाहिए। मार अगर होना चाहिए तो बहुत माइनर। बेरिश मार्बोज आपको टॉप पे ये वाला बेरिश मार्बोज है। ठीक है। ये आप देखिए ग्रीन कैंडल के बाद आपको मार्बोजो मिल गया ना, ये एक शॉर्ट अप ट्रेंड था और उसके बाद आपको मार्बोजो मिल गया। तो देखिए यहाँ पे हम सेल करेंगे शॉर्ट की पोजीशन इसकी। और इसकी विक हमारा स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पे हम जो सपोर्ट है वो हम टारगेट करेंगे। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और चूंकि इसका स्टॉप लॉस भी बहुत कम ज्यादा आता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये हमारा हो गया। तो 1 to 1 रेशो इसका ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस होता है। तो आप लोगों ने ऐसे ही ट्रेड में आप फिर क्या करना है? ऐसे ही ट्रेड में आपने पीछे जाके ट्रेंड को भी देखना है। हाँ, ट्रेंड भी बेरिश है। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस है कि मजीद मार्केट नीचे चला जाए। ठीक है, यहाँ पे बट आपने टारगेट करना है ये वाला और फिर एंट्री तक स्टॉप लॉस लेकर आना है। मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको टारगेट करता हूँ, इसी लेवल को। बट मेरा जो फर्स्ट टीपी है वो ये होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा स्टॉप लॉस एंट्री तक हम लेकर जाएंगे।
इसको हम प्ले करते हैं, देख लें आप। यहाँ पे जो है ना आपका फर्स्ट टीपी हिट हो गया, एंट्री तक हमने टीपी लेकर गया। मार्केट देखते हैं कि क्या करते हैं हमारे साथ। ठीक है, देख लें यहाँ पे टीपी भी हिट हो गया, बट जिसका ब्रेक इवन पे था उसका तो हिट हो गया ट्रेड, वो तो क्लोज हो गया। आपने यहाँ पे देखना है। अब मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो यहाँ पे मैंने टीपी 1 या यहाँ पे मैंने 50% ट्रेड क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे इसको मैंने इसलिए टारगेट किया, इस सपोर्ट को मैंने नहीं देखा कि यार ये मार्केट जब मैं क्रॉप कर रहा था मुझे पता नहीं था, यहाँ पे मैंने नहीं देखा यहाँ पर आएगा। मैंने यहाँ अपने एनालिसिस की बुनियाद पे, क्योंकि ये एक स्ट्रांग टाइम फ्रेम है और स्ट्रांग टाइम फ्रेम में आपको मार्बूज एक पावरफुल कैंडल पैटर्न भी है। ठीक है, आपको मिल जाए तो वो आपको लाजमी एक्सट्रीम सपोर्ट तक लेके जाएगा। तो एक्सट्रीम सपोर्ट ये था, ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर के हायर लो थे, और यहाँ पे जो है ना एक बेरिश ट्रेंड लाइन भी था, तो उसी वजह से मैंने इसको टारगेट कर दिया। ठीक है, तो एग्जैक्ट मार्केट ने टीपी हिट किया और ऊपर गया। और यहाँ पे फिर बाय का रीजन भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। कोई बता सकता है बाय का रीजन? एक तो सपोर्ट है डेली में, बट दूसरा हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो भी यहाँ पे पड़ा है, एंगल्फिंग का स्ट्रेटेजी। तो देखिए एंगल्फिंग को इसने फॉलो कर लिया है या नहीं। एग्जैक्ट एंगल्फिंग को इसने फॉलो किया और कितना प्रॉफिट दिया आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास था बुलिश एंड बेरिश हरामी। ये तो लार्ज टाइम फ्रेम में था, इसको हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी एनालाइज करते हैं H4 में। अभी मैं इसको ये खत्म हो जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं। अच्छा, H4 में अब हम मार्बोजो को अभी यहाँ पे देखे इतना स्ट्रांग मार्बोजो था, कंटिन्यू मार्केट पे ये एक मार्बोजो था। और मार्केट मार्बोजो के बाद कितने पिप्स थी मार्केट है, 2081 के बाद मार्केट गया 20, मार्केट गया 202134 तक। ऑलमोस्ट मार्केट ने जो है ना 30-50 डॉलर की मूवमेंट आपको दी इस मार्बोजो के बाद। तो यही होता है इसकी पावर, कितनी इसकी पावर होती है। ठीक है, अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम में इसको हम बेरिश मार्बोजो को पॉइंट करेंगे। यहाँ पे देखें ओवरऑल ट्रेंड को आपने लाजमी देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखें ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बुलिश, बट इसके जो दरमियान में आया है कंटिन्यूएशन में बेरिश मारबोजो है ना, ये समीउल्लाह, ये एक बेरिश मारबोजो है यहाँ पे। अगर यहाँ पे भी आप ट्रेड लोगे तो आपको 30 to 40 पिप्स जो है ना मार्केट ने दिया, अगेन अप गया। क्यों? क्योंकि जो ट्रेंड था, मार्केट हमेशा अपने ट्रेंड को फॉलो करता है। जब बात आती है कैंडल स्टिक पैटर्न की, तो वहां पे भी ठीक है, बट इसका मेजर जो मूवमेंट होता है वो स्ट्रक्चर के साथ होता है कि मार्केट की स्ट्रक्चर क्या है, बिलिश बेरिश है या बुलिश है, तो वो फॉलो करता है। टेम्पररी आपको कैंडल्स की रिस्पेक्ट करता है मार्केट, बट जो मेजर मूवमेंट होता है वो स्ट्रक्चर की होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्लास किस टाइम स्टार्ट हुआ है? ऑलमोस्ट 33 मिनट्स हो गए क्लास के। सर तो नमाज का टाइम तो अभी तो हम नमाज से आए हैं सर। 33 मिनट्स हो गए क्लास स्टार्ट होने का। अच्छा, मतलब नमाज का वक्त अभी नहीं दिया। मैंने जो है ना मैसेज किया था क्लास में। ठीक है, आप ये कोई इशू नहीं है, आप फिर देख ले यूट्यूब पे, क्योंकि आज मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना क्लासेस नहीं ली और आज 4 क्लासेस है मेरा, तो मैंने उसको इसी वजह से सर टाइम। अभी बात किस चीज की हो रही है सर? कौन से कैंडल मारो की? मारो बोझो कैंडल पे बुलिश एंड बेरिश मारो बोझो। ठीक है, अच्छा यहाँ थोड़ा सा पे शेप दिखा रहे सर। आप क्लास कंटिन्यू है, आप देख ले, बस यहाँ से आप देख ले, आपको इंशाल्लाह फिर क्लियर हो जाएगा, यहाँ से भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे भी एक मारोबोजो बना है। ठीक है, ये वाला मैं अगर आपको दिखा दूँ,
रिकॉर्डेड मौजूद है, रिकॉर्ड हो रहा है ऑलरेडी। तो ये भी एक मारबोजो कैंडल है, ठीक है। इसको समीउल्लाह खान मुझे बताए, सॉरी बादशाह हुसैन, कि ये हमारे पास कौन सा मारबोजो है। बता दे जल्दी, वॉइस पे बता दे। बुलिश मारबूजू। बुलिश मारबोजो तो वो तो है, बुलिश मार्बोजो है सर। वो तो मुझे भी पता है समीउल्लाह लेकिन खान। फुल फुल मार्बोजो नहीं है सर। तो ओपन वो मरोबोज। तो कौन है? क्लोज ओपन, ओपन मारबोजो है, ओपन। ठीक है। तो ये ओपन मारबोजो है। कंटिन्यूएशन मारबूजू। नहीं नहीं, ओपन मारोबोजो है। बट स्टिल आपको मार्क इसकी भी इतनी पावर है कि देख ले, यहाँ तक मार्केट ने जंप किया है 1970 तक। तो किसी ने यहाँ से जो है ना ट्रेड उठा के यहाँ तक प्रॉफिट कमाया होगा, किसी को अगर ये कैंडलस्टिक की पता हो तो। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा। तो कैंडलस्टिक आपको यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ता है कि रेजिस्टेंट कहाँ पे है, रेजिस्टेंट को भी फॉलो करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको बस कैंडल पैटर्न मिल गया और आप वहां पे 400-500 पिप्स आप लेंगे, नहीं। टाइम फ्रेम को देखना है, H4 टाइम फ्रेम है तो H4 टाइम फ्रेम में आपने 100 से 150 तक पिप्स को टारगेट करना है। अगर डेली है तो 300 तक आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, पिप्स को। तो आपने इसी तरीके से देखना है। अच्छा यहाँ पे देखे, ये तो एक मारोबोजो नहीं क्योंकि विक है इसके। यहाँ पे भी हमारे साथ एक मारोबोजो है, बट इसकी जो है ना मूवमेंट बहुत कम है। तो आपने इस पे ट्रेड नहीं करना, क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आता है और आपको पता होना चाहिए कि मेरा टीपी किधर होगा समीउल्लाह खान। तो डेफिनेटली मेरा टीपी जो है ना रेजिस्टेंट पर होगा। तो रेजिस्टेंट ये है तो मेरा टीपी कम और स्टॉप लॉस ज्यादा आता है, तो इसको मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है। आपने वहां पे ट्रेड करना है जहां पे आपको टीपी ज्यादा हो स्टॉप लॉस से, तब आप सक्सेसफुल रहोगे, ठीक है। तो ये हो गया मारोबोजो कैंडल का। बुलिश एंड बेरिश मारोबोजो आपकी कंप्लीट हो गए। शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी, और ये बहुत कम आ जाते हैं मार्केट में, बट जब आते हैं तो वो धूम मचा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक मारोबोजो है, ओपन मारोबोजो, ठीक है। और ओपन मारोबोजो के बाद देख ले कितना इसने मूवमेंट दिया। यहाँ तक मार्केट ने मूवमेंट आपको दिया 2033 से 1975 से 2000, ऑलमोस्ट 50-60 डॉलर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने फिर वेट भी करना है। अब यहाँ पे भी आप देखो यार, हमारा तो स्टॉप लॉस यहाँ तक आता है, फिर भी आप देख ले आप टीपी, सॉरी टीपी यहाँ तक आता है बट स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो स्टॉप लॉस छोटा है, टीपी ग्रेटर है, तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। समीउल्लाह आप समझ गए यहाँ पे इसकी साइकी की, यहाँ पे जस्ट कैंडल्स की जी जी। पहचान नहीं है, आपको मनी मैनेजमेंट और उसके साथ साथ अपने साइकी को कैसे कंट्रोल करना है। मार्केट आपको ट्रैप करेगी, किस तरीके से आपको ट्रैप करेगी? कैंडल स्टिक पैटर्न के थ्रू। बट आपने ट्रैप नहीं होना। ट्रैप, ट्रैप का मतलब क्या है जानते हो? यहाँ पे आप किस किस तरीके से आपको मार्केट ट्रैप करेगा समीउल्लाह, थोड़ा सा मुझे बता दे। यहाँ पे अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है बट वो ट्रैपिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, वो किधर होगा? उसका ये मतलब होगा कि इसका स्टॉप लॉस ज्यादा और टीपी कम होगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल ट्रैपिंग कैंडल होता है। ट्रैपिंग कैंडल वो तो सच, वो तो ठीक होगा जो मैंने आपको बता दिया कि हाँ इतना ये आपको मूवमेंट देता है। बट वो ट्रैपिंग इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो बायर्स या सेलर्स का पावर खत्म होने वाला होता है, ठीक है। तो वहां पे आपका टीपी तक मार्केट पहुंच भी जाता है बट चांसेस है कि वो आपको स्टॉप लॉस हिट करे। तो जब अगर आपका 50 पिप्स टीपी होता है तो 100 पिप्स स्टॉप लॉस होता है। तो वहां पे उस ट्रैपिंग कैंडल से आपने बचना है। तो बचने के लिए आप मुझे बता दें कि यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए। मतलब ट्रेंड नहीं लेना चाहिए, हम नहीं, देखेंगे ना ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट को लेंगे, कि ट्रेड तो लेंगे बट किस पोजीशन से हम ट्रेड लेंगे? ट्रेड डेफिनेटली अगर कोई कैंडल्स मुझे सपोर्ट पे मिल जाता है तब हम ट्रेड लेंगे। बिल्कुल कंटिन्यूएशन सपोर्ट पे ले। कंटिन्यूएशन पे ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। कंटिन्यूएशन पे ट्रेंड के दरमियान में अगर आपको कंफर्मेशन मिल जाता है तो वहां पे आपने सारा का सारा रिस्क नहीं लेना, बल्कि बिल्कुल नहीं लेना। आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंट पे हर कैंडल्स आप देख ले,
अगर आप को दरमियान में आ जाता है तो उसका मूवमेंट इतना नहीं होता, बट अगर आपको सपोर्ट में मिल जाता है तो उसका बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। अच्छा, ये एक बात ये भी है, हम लोग क्यों फंस जाते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज के पीछे पीछे, हम अकाउंट वॉश कर देते हैं। अब अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न पे भी काम करे तो वो महीने से अगर आप उसके साथ $100 भी हो तो वो 150 तक कमा सकते हैं महीने में। बट हम लोग जो है ना, कभी किसी ट्रेडर्स की स्क्रीनशॉट देखते हैं, कभी किसी का, तो हम मोटिवेट हो जाते हैं और जेलस भी होते हैं। ठीक है, तो उसी जो है ना कॉन्फिडेंस के पीछे हम भाग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि हाँ इसका स्ट्रेटेजी ठीक है। उसको तो पता नहीं कि ये स्क्रीनशॉट किसी और ट्रेडर का होता है, ठीक है, या कोई गैम्बलर का होता है। आप जस्ट अपना, फिर आप उसकी स्ट्रेटजी के पीछे भागोगे तो उसका स्ट्रेटजी एसएमसी होगा। एसएमसी कुछ भी नहीं है, जस्ट नेम है। आईसीटी होगा, एंगल पिंग होगा, कैंडलस्टिक पे। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कर लो तो आप उसका माहिर बन जाते हो। आप जस्ट, आपको टेक्निकल आना चाहिए ना, ये टेक्निकल कैंडलस्टिक पे आप कमांड हो। आपको ना कोई न्यूज का जो है ना आपको फर्क पड़ेगा, अगर न्यूज जो भी आ जाए, ठीक है, आपके ट्रेडिंग पे कोई असर नहीं होगा। जस्ट उसी टाइम आपको ट्रेड क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे स्पाइक्स हो जाते हैं। बाकी अगर कोई मार्केट में जो है ना जो भी चल रहा होता है, आपकी जो कैंडल्स बन गया, वो कैंडल्स जब बनते हैं ना उसके पीछे बहुत ज्यादा लॉजिक होते हैं। तो हर एक कैंडल अपने कैंडल्स की बेसिक्स को रिस्पेक्ट कर देता है। ठीक है, तो वो लाजिमन आपको प्रॉफिट देगा। अब अगर किसी को मार्बोजो का पता हो, ठीक है, तो वो हमेशा मार्बोजो के लिए वेट करेगा, या कोई हैंगिंग मैन का, तो कितना अच्छा प्रॉफिट कमाएगा। यहाँ पे हमारे साथ इमोशंस है, हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते। हैंगिंग मैन अगर दरमियान में आ जाता है तो ये बिल्कुल ट्रैपिंग कैंडल होता है। तो अब हम मार्केट हमको ट्रैप करेगा। ठीक है, अगर सपोर्ट पे आ जाता है तो फिर हम लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वहां पे असल टाइम तो वहां पे है कि आप वहां पे ट्रेड लो, बट वहां पे हम घबराते हैं। तो यही रीजन होता है। अगर आपको मारबोजो या कोई बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, जिसकी अपनी जगह होती है, वहां पे आपको मिल जाता है तो आप आंखें बंद करके ट्रेड लो। बट ट्रेड भी ऐसे लो कि जो आपका कैलकुलेटेड रिस्क है उसी के मुताबिक मार्केट में जो है ना छलांग लगाओ। ये नहीं कि बस आपके पास $100 है और वन स्टैंडर्ड लॉट लगाओ। क्यों, वहां पे कैंडल्स नीचे भी आ सकता है, विक भी क्रिएट कर सकता है। कैंडल्स ठीक होते हैं अपने आप, बट उसके जो विक होगा वो नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। ठीक है, ब्रोकर को पता होता है कि इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, और इसके साथ मार्जिन कम है, मतलब इक्विटी कम है, तो वो जस्ट आपकी, और वो सिर्फ आपकी ट्रेडिंग व्यू पे और आपके एमटी5 पे वो स्टॉप लॉस हिट करेगा, वहां पे आएगा। तो ये फिर आप पॉइंट नहीं कर सकते, आप एक एक कैंडल के हिसाब नहीं कर सकते। तो इसी वजह से आप मनी मैनेजमेंट के साथ एज अ बिजनेस आप इस मार्केट में चलो, तो कभी भी इंशाल्लाह आप जो है ना एवरेज आप लॉस में नहीं होगे। ठीक है। अच्छा, किसी का भी अगर कोई issue है, वो मुझे बता अच्छा, सकते अगर ये मरोबोज कैंडल एम्पायर पे M3 पे आ जाए ना, तो डायरेक्ट हम ट्रेड ले सकते हैं, और वहाँ पे हैं। कितने पिप्स हम अपने पीपी लग रख सकते हैं? हाई है प्रीवियस कैंडल की, वो ब्रेक होना लाजमी है। और सारे कैंडलिस्टिक पैटर्न जो है ना वो आपको हाई टाइम फ्रेम में अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, वो स्केल्पिंग, सारे कैंडल स्केल्पिंग के लिए एक ही पैटर्न नहीं होता। स्केल्पिंग के लिए आपको एसएमसी सीखना पड़ता है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को, फेयर वैल्यू गैप को, पीओआई को, ठीक है, एंगल्फिंग को, वहां पर आप ट्रेंड को, ठीक है, आरएसआई की मदद से आपने वो सीखना है। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम टाइम फ्रेम जो है ना वो N30 है कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए, और मैक्सिमम आप डेली लिया करें। इससे कम अगर कोई ट्रेड करता है कैंडलस्टिक पैटर्न पे, अगर किसी को M15 में भी मिल जाता है, तो उसकी गारंटी में नहीं दे सकता कि वो मार्बोजो पे उतना मूवमेंट देगा या नहीं। क्योंकि जितना टाइम फ्रेम होता है उतना ही उसकी पावर होता है। अब अगर आपको डेली में मार्बोजो मिल गया या बेरिश या बुलिश हरामी मिल गया, तो आपको 3-4 दिन तक भी उसी तरीके से मूवमेंट देगा। बट आपको अगर एम्पाइप में मिल जाता है तो मे बी जस्ट वन कैंडल पे वो रिवर्स हो जाता है, वन कैंडल की मूवमेंट आपको दे। तो इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, तो मैं हमेशा आपको लॉन्ग मतलब हाई टाइम फ्रेम रिकमेंड करूंगा। ओके, थैंक यू। जिसको जिससे भी क्लास हुआ है आज,
ठीक है, तो वो अब इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा आज रात 10 बजे। तो वो फिर देख लें और वहाँ पे आप देखिए, कमेंट्स और लाइक का इज़हार किया करें। दिस इज़ ये मेरा मोटिवेशन होता है, ठीक है? यहाँ पे यूट्यूब पे आप लोगों के लिए मैं अपलोड करता हूँ, वरना मैं यूट्यूब पे इस तरीके से अपलोड नहीं करता। और वो जब भी आपकी कोर्स ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो वहाँ पे भी प्राइवेट हो जाएगा। तो आप बार-बार मेरे वीडियो को देखा करें और मल्टीपल यूट्यूबर्स और मल्टीपल बंदों को आप स्टडी ना करें, फिर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। जिस सीक्वेंस से मैंने आप लोगों को रवाना किया है, ठीक है, स्टार्ट किया है, तो उसी सीक्वेंस में इंशाल्लाह जब आप की कोर्स एंड हो जाएगा, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मटेरियल आप लोग के पास होंगे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।